DJ Moral Stories। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा एक पेड़ के नीचे रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तभी एक दिन रमेश अपनी नई नई शादी करके अपने गांव बारात वापस लेकर आ रहा था, पर रात ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है और रमेश अपनी पत्नी रुचिका को, जो कि डोली में बैठी थी, उससे कहता है, रुचिका, आज हम लोग यहीं रुकेंगे क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। अंधेरे की वजह से आगे जाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रमेश अपने साथियों से बात करता है और वहीं रुकने को बोलता है। सभी साथी रमेश की बात मान जाते हैं और आज की रात वहीं पेड़ के नीचे बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नाग नागिन भी उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, लगता है कि इनकी नई नई शादी हुई है। हाँ, देखने से तो यही लगता है। उम्मीद है कि हमारी तरह ही ये जोड़ा भी एक दूसरे को हमेशा खुश रखेगा। ऐसा ही हो, चलो सो जाते हैं। नागिन सो जाती है, पर नाग रमेश की शादी से कुछ ज्यादा ही खुश था और उसकी पत्नी को देखने के लिए उत्सुक था। उनकी नई नई शादी हुई है, मुझे दुल्हन का चेहरा तो देखना ही चाहिए, जिससे मैं इन्हें जीवन भर साथ रहने का वरदान दे सकूं। नाग रुचिका के चेहरा देखने जा ही रहा था कि सोते हुए रमेश को अपना हाथ नाक के ऊपर रखा हुआ महसूस होता है, जिससे गलती से नाग रमेश को काट लेता है। और जब नाग को पता चलता है कि उसने गलती से रमेश को काट लिया है, तो वो डर जाता है। पर जब तक नाग कुछ कर पाता, उसके खतरनाक जहर के कारण रमेश की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर नाग दुखी हो जाता है और सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया। मेरे हाथों से ये क्या हो गया? मैं इस नए विवाहित जोड़े को वरदान देने के लिए आया था और मैंने इस नई दुल्हन को विधवा कर दिया। उस दुल्हन ने अपने पति को अभी तक देखा तक नहीं था और मैंने उसके पति को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया। नाग इस हादसे से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और कुछ देर सोच विचार करके वो निर्णय लेता है कि वो अब रमेश का रूप लेकर उसकी पत्नी के साथ रहेगा और उसे कभी इस हादसे के बारे में पता नहीं लगने देगा। नाग रमेश का रूप लेकर असली रमेश को गायब कर देता है और फिर सभी को जगा कर कहता है, चलो चलो सब उठाओ, घर चलना है, बहुत देर हो गई, सुबह होने वाली है, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। सभी लोग नाग की बात मान लेते हैं और घर चले जाते हैं और गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब नागिन देखती है कि नाग उसके पास नहीं है, तो वो उसे ढूंढती है, पर उसे नाग कहीं नहीं मिलता। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नागिन अपने नाग को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे नाग कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर नाग रमेश के रूप में रुचिका के घर रह रहा होता है। आप क्या खाएंगे? कुछ खास नहीं, बस मेरे लिए दूध ले आओ, मैं वही पीना पसंद करूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। रुचिका दूध लेकर आती है और नाग बहुत खुशी से उस दूध को पीता है। तभी रुचिका बाजार जाती है। आप घर पर रहना, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। उसके लिए सामान लेने बाजार जा रही हूँ। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रुचिका बाजार चली जाती है और फिर नाग उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ नाग नागिन दोनों साथ में रहते थे। तो मेरी प्यारी नागिन, तुम कहाँ हो? अरे, आप आ गए। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। मैं कहीं नहीं गया था, बस थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मैं उसे पूरा करने चला गया था। अब आप आ गए हैं तो बस अब मुझसे और कहीं दूर मत जाना। आपके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप किसी और नागिन के साथ चले गए हैं और मुझे धोखा दे गए हैं। नहीं नहीं मेरी प्यारी नागिन, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने केवल तुमसे प्यार किया है और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। नागिन नाग से मिलने के बाद बहुत खुश थी और रात होने पर नागिन सो जाती है और नाग वापस से रमेश का रूप लेकर रुचिका के पास चला जाता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। कहीं नहीं, बस जरूरी काम से गया था।
मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आप खाएंगे ना? खीर? खीर तो मुझे बहुत पसंद है। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुचिका नाग को खीर देती है, जिसे खाकर नाग बहुत खुश होता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है और कुछ दिन के बाद रुचिका फिर से बाजार सामान लेने जाती है और नाग फिर से मौका देखते ही नागिन से मिलने चला जाता है। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके बिना। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। ऐसा क्या जरूरी काम होता है आपको जो आप मुझसे इतने दिनों तक दूर रहते हैं? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, सही समय आने पे बताऊंगा। इसके बाद रात हो जाती है और नागिन सो जाती है और नाग मौका देखते ही रुचिका के पास चला जाता है। पर इस बार नागिन नाग का पीछा करती है और उसे पता चल जाता है कि नाग रूप बदलकर किसी इंसान के साथ रह रहा है। ये देखकर नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ये ठान लेती है कि वो रुचिका को मार देगी। रात के समय नाग और रुचिका सो जाते हैं। तभी नागिन आकर चारपाई पर चढ़ जाती है। इस औरत ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है, मैं इसे खत्म कर दूंगी। फिर नाग की ओर देखती है और सोचती है, मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिर नागिन देखती है कि नाग ने किसी इंसान का रूप लिया हुआ है और वो ये सोचती है कि पर आखिर तुमने इंसान का रूप क्यों लिया है, मुझे इसका पता लगाना होगा। नागिन अपनी शक्ति से नाग की ओर देखती है और फिर उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है कि जब रमेश की शादी हुई थी तो उस रात नाग ने रमेश को काट लिया था और जिससे परेशान होकर नाग ने रुचिका को विधवा ना होने देने के लिए रमेश का रूप लिया और रुचिका के साथ रह रहा है। तब नागिन को सब समझ में आ जाता है, इसने मुझे धोखा दिया है पर किसी की खुशी के लिए। इसकी वजह से मेरा प्यार मुझे छोड़ के इसके पास आ गया है, पर इसने अपने पति को खोया है, वो भी मेरे नाग की वजह से। नागिन अब एक बार नाग की ओर देखती है और एक बार रुचिका की ओर। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, आखिर वो किसे मारे। अगर वो नाग को मारती है तो वो भी विधवा हो जाएगी और अगर वो रुचिका को मारती है तो नाग उससे नफरत करेगा। तो दुखी होकर नागिन अपना सर पटक पटक कर जमीन पर मारती है, जिससे नागिन ही मर जाती है। अगली सुबह रुचिका नागिन को अपने घर में मरा पड़ा देखती है और चिल्लाती है। तभी नाग उठकर देखता है और नागिन को देखकर रोने लगता है, पर रुचिका को अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताता और एक नदी के किनारे जाकर नागिन और रमेश का अंतिम संस्कार कर उन्हें उनके शरीर से मुक्ति दिलवा देता है और हमेशा के लिए रुचिका के साथ ही रहने लगता है।